इफिसियो उसका 4 अध्याय और उसका 30 वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं उसकी सारी भलाइयों के लिए। और आज जिस विषय के ऊपर मैं और आप अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस बात के विषय में मैं और आप सीखने जा रहे हैं, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है मेरे भाई मेरे बहन जो मेरे और आपके जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को मुझे और आपको दिया है। और ये पवित्र आत्मा, जैसे मैं और आप पहले वीडियो के अंदर भी देख चुके हैं कि ये एक प्रॉमिस्ड गिफ्ट है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। ये प्रतिज्ञा किया हुआ वरदान है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण हो, परमेश्वर के आत्मा से भरे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जहां पर बात आती है ग्रीविंग द होली स्पिरिट, मैं आपको बताना चाहता हूं जो ग्रीविंग है, ग्रीविंग ये बताता है हमारे उन कार्यों को जो पवित्र आत्मा को रोकता है वो होने से, जो वो हमारे अंदर हो सकता है। ध्यान रखिए, उसकी सामर्थ, उसका प्रभाव, उसका जो क्वालिटी है वो मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रकट नहीं हो पाती। जो पवित्र आत्मा वास्तव में है, पवित्र आत्मा, वो हमारे जीवन के अंदर नहीं हो पाता। और जब मैं और आप देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। क्वेंचिंग द होली स्पिरिट, वो प्रकट करता है हमारे वह कार्य जो हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को कार्य करने से रोकता है। अब इस चीज को समझिएगा, जब हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते तो हमारा जो जीवन है, हमारी जो जीवन की यात्रा है, उसमें पवित्र आत्मा हमें यीशु के समान बनाता है। यीशु के समान जैसा हमें होना चाहिए, यीशु के जैसा, जिस रीति से वचन कहता है, जिस रीति से परमेश्वर की इच्छा है, हम यीशु के जैसा उस प्रकार से बनते हैं और उस रीति से होने पाते हैं। यह है एक अंदरूनी परिवर्तन, यह इनवर्ड चेंज, ये इनवर्ड वर्क ऑफ द होली स्पिरिट है। दूसरा, जब पवित्र आत्मा को नहीं बुझाते तो हम मसीह के समान जीने पाते हैं। इट्स अ आउटर वर्ड, ये बाहरी प्रकटीकरण है। ये बाहर से जैसा हमें दिखना चाहिए, जैसा हमें प्रकट होना चाहिए, जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, हम वैसा होने पाते हैं। तो अब मैं और आप देखेंगे हाउ वी ग्रीव द होली स्पिरिट, कि कैसे हम इस पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 30 वचन के अंदर, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे छुटकारे के दिन के लिए हम पर छाप किया गया है, छाप के लिए वो दिया गया है। और परमेश्वर का वचन बताता है मेरे भाई मेरे बहन, शोकित करने का अर्थ क्या है? शोकित करने का अर्थ है दुख पहुंचाना या दर्द पहुंचाना। मेरे भाई मेरे बहन, जैसे पवित्र आत्मा को आप हर्ट करना है, शोकित करने का मतलब है पवित्र आत्मा को हर्ट करना है। मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहता हूं और आपको यह बात समझने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा कोई हवा नहीं है, पवित्र आत्मा कोई इमोशन नहीं है जो आपके अंदर इमोशन आता है और आप उस इमोशन में आकर के काम करते हो। ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये कोई इमोशन, भावना नहीं है, ये कोई फीलिंग नहीं है, ये कोई हवा नहीं है पवित्र आत्मा। लेकिन पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का, त्रिएक परमेश्वर का, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो है वो थर्ड पर्सन है ट्रायून गॉड का, त्रिएक परमेश्वर का। ये एक व्यक्तित्व है। होली स्पिरिट इज अ पर्सनालिटी, वो एक व्यक्तित्व है।
वो खुश होता है, वो दुखी होता है, वो हर्ट होता है, वो सिखाता है, वो अगुवाई करता है, वो मार्गदर्शन करता है, वो सामर्थ के काम करता है, वो स्पर्श करता है। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है, कोई हवा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि पवित्र आत्मा हवा है। नो, इट्स नॉट अ फीलिंग, इट्स नॉट अ इमोशन, इट्स नॉट अ विंड, लेकिन वो एक व्यक्तित्व है। और ध्यान रखिए, इसी कारण से पवित्र आत्मा शोकित होता है। और कब वो शोकित होता है मेरे भाई मेरे बहन, वो आज मैं और आप देखेंगे कैसे हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पवित्र आत्मा चाहता है कि हम आत्मा से भरपूरी के जीवन का अनुभव जीने पाएं, एक परिपूर्णता के जीवन का अनुभव हम सब करने पाएं। ये पवित्र आत्मा की इच्छा है। और पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है ताकि हम आत्मा से परिपूर्ण जीवन जी सके। हम में से बहुत से लोग पवित्र आत्मा के वरदानों और सामर्थ के बारे में बातचीत करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में, अभिषेक के विषय में, सामर्थ के विषय में हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो कि हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए या जो है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको अनदेखा करते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा एज ए पर्सन आपके जीवन के अंदर मौजूद है। हम उसको अनदेखा करते हैं, मानो जैसे कि वो है ही नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने जीवन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, हमारा हृदय और हमारे हृदय की इच्छाओं को जो बदलने का कार्य है वो पवित्र आत्मा करता है। हमारे अंदर विश्वास को पवित्र आत्मा भरता है। हमें विश्वास के लिए, प्रभु यीशु पे विश्वास करने के लिए, यीशु ही प्रभु है, इस स्थिति तक जहां हम कह सके, स्वीकार कर सके, ये पवित्र आत्मा है जो मुझे और आपको इस स्थिति तक पहुंचाता है ताकि हम उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा सकें जो हम में या हमारे द्वारा कार्य करता है। लेकिन कई बार हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके 27 और 28 वचन को, तो यीशु मसीह वहां पर फरीसियों और शास्त्रियों के विषय में कहते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटियों और शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दे की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। मेरे भाई मेरे बहन, जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर आता है तो वो मुझे और आपको बदलता है भीतर से और उसका प्रकटीकरण बाहर होता है। ध्यान रखिए, वो मेरे और आपके जीवन के अंदर से कपट को हटाता है, अधर्म को हटाता है, ताकि हमारे जीवन में कुछ भी दिखावा ना पाया जाए। जो हम हैं हम वो ही रहें। पवित्र आत्मा इसीलिए हमें भीतर से बदलता है और हमें नया बनाता है ताकि हम मसीह की उपस्थिति में, परमेश्वर की इच्छा में उसने जो कहा है वो जान सकें। वो सिखाता है और किस रीति से परमेश्वर की, यीशु की इच्छा को हमें पूरी करना है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो मुझे और आपको भीतर से बदलता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तो आप क्या करेंगे? आप अपने भीतर, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर कार्य नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपके भीतर नहीं है, लेकिन जब वो कार्य नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? आप बाहर से तो बहुत अच्छे दिखाई देंगे, यू विल हैव अ नाइस क्लोथ, आपके पास में बहुत अच्छी, आप बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देंगे, खुशनुमा, प्लीजेंट दिखाई देंगे, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन आकर्षित दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से आप अपने जीवन के अंदर मरा हुआ महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जीवन का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है। यही कारण है कि हम बाहर से बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीतर जब हम एकांत में हैं तो हम अपने आप को खाली पा रहे हैं, हम अपने आप को पा रहे, मानो परमेश्वर कितनी दूर है।
आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है। आप चर्च में जा रहे हैं, वहां वचन आपसे बात नहीं कर पा रहा है, आप वचन से कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। आज कितने सारे लोग हैं, उन्हें सालों बीत गए चर्च में जाते हुए, लेकिन उनके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। उनका आंतरिक जीवन अभी भी खाली है, उनका आत्मिक जीवन के अंदर अभी भी वो परमेश्वर से दूरी बनी हुई है। प्रार्थना का जीवन नहीं है, अंदर से परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, परमेश्वर की चाह नहीं है। और ये सब कुछ मेरे भाई मेरे बहन, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर कार्य नहीं कर रहा होता है तो आप एक दिखावे की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा का उद्देश्य यह है कि हम बाहरी रूप से मसीह के समान जिए, बाहरी रूप से हम मसीह के समान जिए। ये वह जीवन है जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। जी हां, तो कैसे पवित्र आत्मा शोकित होता है या कैसे पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं? सबसे पहली चीज मेरे भाई मेरे बहन, वो है नकारात्मक बोलना। जी हां, नकारात्मक बोलना। जब मैं और आप पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 29वें वचन में, तो लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी गंदी बात मेरे और आपके मुंह से ना निकलने पाए, नकारात्मक मैं और आप ना बोलें। क्यों? क्योंकि जो आप बोलते हैं उसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ता है। उसके कारण से आपके जीवन के अंदर आशीष और श्राप आते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप इस्राएलियों के जीवन को देखते हैं, जंगल के अंदर कोई भी बात उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है, परमेश्वर उन्हें संभाल रहा है, उनके जीवन के अंदर कार्य कर रहा है, उनको गुलामी से निकाल कर ला रहा है और उस उत्तम देश में पहुंचाने के लिए जा रहा है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन मैं और आप पाते हैं कि वे मूसा पर बुड़बुड़ा रहे थे और परमेश्वर के वचन पर संदेह कर रहे थे और मिस्र को लौटना चाहते थे। मेरे भाई मेरे बहन, ये बुड़बुड़ाना, ये कुड़कुड़ाना उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का जो कार्य हो रहा था उस कार्य को रोक रहा था, परमेश्वर की सामर्थ को उनके जीवन के अंदर आने से रोक रहा था। और यही कारण था, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर भड़कता है। इसीलिए जब आप नकारात्मक बोलते हैं तो पहली चीज आप परमेश्वर के वचन के विरोध में बोल रहे हैं। दूसरी चीज, आप उस आत्मा को जिसको परमेश्वर ने बयाने में दिया है, उस छुटकारे के दिन के लिए आपके ऊपर छाप के तौर पे दिया है और आप उस आत्मा को शोकित कर रहे होते हैं। वो आत्मा शोकित होता है, वो आत्मा दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो पाता है कि आपके भीतर से तो परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। आपकी स्पीच, परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई बोले तो ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन। क्योंकि ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा आनंदित होता है जहां परमेश्वर के वचन की बात होती है। परमेश्वर का वचन आनंदित, परमेश्वर का आत्मा आनंदित होता है जब आप वचन की बातें बोलते हैं, जब आप वचन को प्रोनाउंस करते हैं, जब आप वचन को कहते हैं। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी नकारात्मक बातें मेरे और आपके मुंह से ना निकलने पाए। क्योंकि ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यस, आप मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो मेरे भाई मेरे बहन, आपकी स्पीच परमेश्वर के वचन से भरी हुई होनी है। आपका बोल नकारात्मक नहीं होना है। ध्यान रखिए, नकारात्मक बोलने के कारण हम अपने जीवन के ऊपर श्राप लेकर के आते हैं, हम अपने जीवन के ऊपर दंड लेकर के आते हैं और अपने जीवन के अंदर हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात जिसके द्वारा पवित्र आत्मा शोकित होता है, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 25वां वचन कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के
अंग है। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये स्वीकार करना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा कठिन है कि मसीह लोग भी झूठ बोलते हैं। अगर कोई कहे कि तुम झूठ बोलते हो तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला। मेरे भाई मेरे बहन, हम सोचते हैं कि मैं तो झूठ की श्रेणी में आता ही नहीं हूं, मैं तो झूठों की श्रेणी में आता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि बस मैंने सच नहीं बताया, झूठ थोड़ी ना बोला, मैंने सिर्फ सच नहीं बताया, मैंने झूठ थोड़ी ना बोला। लेकिन ध्यान रखिए, सच को छुपाना झूठ है, सच को छुपाना झूठ है। और ध्यान रखिए, झूठ चाहे थोड़ा हो या बड़ा हो, झूठ झूठ है। हम अपने भाई बहनों को नाराज करना नहीं चाहते, हम लोगों को नाराज करना नहीं चाहते, और इस कारण से मेरे भाई मेरे बहन, हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे वो नाराज ना हो, कुछ ऐसा बोलते हैं जो जिसका कोई मीन नहीं, मीन्स वी डोंट मीन इट, यानी कि हम उससे कोई वास्ता नहीं रखते। जैसे किसी ने कहा ऐसी ऐसी बात है, ये बात है, आप कहते हैं ठीक है हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपने कहा हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आप यू डोंट मीन इट, आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, एंड यू आर लाइंग इन दैट वे। ध्यान रखिए, क्योंकि और हमें लगता है ये तो मैंने झूठ थोड़ी ना बोला, ये तो झूठ की कैटेगरी ही नहीं है, हमने कैटेगरी बना रखी है। मेरे भाई मेरे बहन, हम उन चीजों को कहते हैं, उन चीजों को बोलते हैं जिन चीजों के लिए हम सीरियस नहीं है, हमें पता है हम करने वाले नहीं है, लेकिन हम बस वर्बल तौर से किसी का दिल रखने के लिए, कोई नाराज ना हो इसलिए हम इस तरीके से बोल देते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, परमेश्वर के लोगों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको झूठ नहीं बोलना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। अब वो कहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जिसको आप करने वाले नहीं, मेरे भाई मेरे बहन, वो भी एक झूठ है। और इसीलिए परमेश्वर के लोगों, आपको और मुझे झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं कलीसिया में, अपने पास्टर से, ध्यान रखिए, अपने माता पिता से आप जब झूठ बोलते हैं मेरे भाई मेरे बहन, आपका जीवन के अंदर पवित्र आत्मा शोकित होता है। हनन्या और सफीरा के साथ में क्या हुआ मेरे भाई मेरे बहन? परमेश्वर का वचन बताता है कि हनन्या और सफीरा ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। क्या वास्तव में उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला? यदि हम फिजिकल रीति से देखें तो वहां तो वो प्रेरित हैं और प्रेरितों से वो बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें, तो पवित्र आत्मा से क्या बोलो? ध्यान रखिए, क्योंकि आप और मैं मसीह के अंग हैं। जब आप परमेश्वर के लोगों से, अपने भाइयों से झूठ बोलते हैं, आप पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं। सचेत हो जाइए मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए परमेश्वर का वचन के अंदर इफिसियों के पत्र में लिखा हुआ, झूठ बोलना छोड़कर सच बोलना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात, कैसे पवित्र आत्मा शोकित होता है? इफिसियों के पत्र उसका 5 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर भड़कता है। तीसरी बात, धोखे में जीना, फॉलिंग फॉर डिसेप्शन, धोखे में जीना या धोखे के अनुसार चलना या धोखे की चीजों पर विश्वास करना। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप पढ़ते हैं गिनती और उसका 16 अध्याय और 1 वचन से लेकर 3 वचन तक, तो वहां पर कोहरा, दातान और अबीराम, ये क्या हुआ? ये मूसा के विरुद्ध आते हैं, है ना। और मूसा के विरुद्ध आकर के जो अधिकार मूसा जिस अधिकार से कार्य कर रहा था, वो अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया था, उसके अधिकार के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं और कहने लगते कि भाई तू तो अपनी मर्जी से गद्दी पे बैठ गया है, ये तुम लोग अपनी मर्जी से गद्दी पे बैठे हुए हो, है ना। और जब मैं और आप पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 32 अध्याय में, तो मैं और आप एक चीज को पाते हैं कि लोग जो है वहां पर भरमाए गए, और इसलिए भरमाया गया ताकि वे क्या बनाएं? सोने का बछड़ा बनाएं। और उन्होंने अपनी सोच और समझ पर भरोसा रखा और यह विश्वास किया इस चीज के ऊपर कि भाई मूसा तो लौटने वाला है नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 15 वचन में पवित्र आत्मा
मुझे और आपको बताता है परमेश्वर का वचन, जब मैं और आप पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने सावधान होने के लिए मुझसे और आपसे कहा उन लोगों के वचनों से जो मुझे और आपको धोखा देते हैं, जो आकर के और ही बातें करते हैं और आपको मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर और उसके कार्य से अलग करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे लोग जो है क्या है, वो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा शोकित होता है जब आप कुछ ऐसा विश्वास करते हैं जो सच नहीं है या वचन के अनुसार नहीं है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों पे विश्वास करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। बहुत कुछ अपनी सोच के अनुसार, अपनी मत के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार मेरे भाई मेरे बहन उन चीजों को मान रहे हैं, उन चीजों का विश्वास कर रहे हैं, उन चीजों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर के वचन के अनुसार। ध्यान रखिए, वो तमाम चीजें जो शायद आपको अच्छी लगें, ध्यान रखिए, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है और आप उनको अनुसार जी रहे हैं। तो मैं आपसे क्लियरली कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा के माध्यम से कि आप धोखे की चीजों में अपने मन को लगा रहे हैं। कई लोग कहते हैं भाई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं चर्च जाने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिखाते हैं कि नहीं, परमेश्वर का मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं, इसलिए प्रार्थना मत करो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। कई लोग कहते हैं चर्च जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, चर्च जाने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, चर्च जाने तो तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। नहीं, चर्च जाने से आपका उद्धार नहीं होगा। यस, चर्च जाने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, आपको चर्च जाना है, आपको संगति करनी है, क्योंकि ये भी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। मुझे और आपको गवाही देना है, क्योंकि यीशु ने मुझे और आपको गवाह बनाया है और पवित्र आत्मा मुझे और आपको सामर्थ देता है और मुझे और आपको गवाह बना करके तैयार करता है। मेरे भाई मेरे बहन, वो बातें जो दकियानूसी बातें हैं, बेकार की बातें हैं, जो जिनसे शारीरिक अभ्यास तो है, हाँ, जीन्स नहीं पहनना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, नहीं तो तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, सफेद कपड़े पहनना। ध्यान रखिए, ये वो चीजें हैं मेरे भाई मेरे बहन जिन पर लोग मन लगा करके वो जो वास्तविक पवित्रता है उससे अनजान हो रहे हैं और धोखे में अपनी जिंदगियों को जी रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पे मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। पवित्र आत्मा शोकित होता है मेरे भाई मेरे बहन जब आप कुछ भी ऐसा विश्वास करते हैं जो वचन के अनुसार नहीं है, जो सच नहीं है, जब आप उन पे विश्वास करते हैं। अभी एक कुछ समय पहले एक भाई ने मुझे एक वीडियो शेयर किया, उसमें एक मुझे नहीं पता वो पास्टर थे या कौन थे, आई डोंट नो, लेकिन वो इस बात को कह रहे थे कि हमें कई सारे जन्मों के बाद में हमें एक मानव रूप मिला है, एक मानव जन्म मिला है। मेरे भाई मेरे बहन, ये कई सारे अवतार नहीं है, परमेश्वर ने आपको एक ही जीवन दिया है। देयर इज ओनली वन लाइफ दैट गॉड हैज गिवन टू यू एंड मी। और परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन आज हम बहुत सारी लॉजियों पे, बहुत सारे मिथ्स के ऊपर जब विश्वास करते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तब पवित्र आत्मा शोकित होता है। हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं मेरे भाई मेरे बहन। चौथी बात, कैसे पवित्र आत्मा शोकित होता है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 28 वचन कहता है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले कामों में अपने हाथों से परिश्रम करे। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, जब हम चोरी करते हैं, आप कहोगे चोरी का मतलब यह है किसी बैंक में डाका डालना, खाका पहन करके किसी का घर लूट लेना, किसी को किसी का पर्स निकाल लेना। यही सिर्फ चोरी नहीं है, सिर्फ यही चोरी नहीं है, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं कुछ और बातें भी आपको बताना चाहता हूं। चोरी के अंदर जो आते हैं, जब आप चोरी करते हैं, सबसे पहले चोरी तो पता है हम परमेश्वर के साथ में करते हैं। और कैसे करते हैं? जो परमेश्वर को देना चाहिए, परमेश्वर को जो अपना समय देना चाहिए, अपने समय का जो 10वां अंश देना चाहिए जो परमेश्वर का है,
हम परमेश्वर को नहीं दे रहे? क्या हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं? मेरे भाई मेरे बहन, ये भी एक चोरी है मेरे भाई मेरे बहन। और क्या है चोरी? ध्यान रखिए, किसी से आपने कुछ लिया, उसको वापस नहीं कर रहे हैं, ये भी एक चोरी है। ये आप चोरी कर रहे हो, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, ये भी एक क्या है? चोरी है। गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, झूठे कागजात बनवा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो झूठे कागजातों को बनवा करके क्या कर रहे हैं? बेनिफिट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, झूठे पेपर्स बना रहे हैं, झूठे कागजात बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट के चक्कर में। मेरे भाई मेरे बहन, ये एक चोरी है। टैक्स अगर आप नहीं दे रहे हैं, जो कर है, यीशु मसीह ने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ध्यान रखिए, जब आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, टैक्स जब आप नहीं दे रहे हैं, चीटिंग ऑन टैक्स, आप क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आता है ना, तो वो आपको भीतर से पवित्र बनाना शुरू कर। आप बाहर से बड़े अच्छे दिख रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, मैं बहुत पवित्र हूं, मुझसे दूर रहिए। नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। कहां बीती? अभी तक तो टैक्स की चोरी कर रहे हो, अभी तक तो जिससे लिया उसको वापस करने का नाम ही नहीं ले रहे हो। ध्यान रखिए, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर होता है तो वो आपको नया बनाता है, और जब आप वो कार्य नहीं करते, जब आप चोरी करते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। पवित्र आत्मा शोकित होता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, इस पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। पांचवी बात जिससे पवित्र आत्मा शोकित होता है, इफिसियों 5 अध्याय 8वां वचन लिखा है, 18 वचन, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कह रहा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पांचवी बात है मतवालापन, ड्रंकर्डनेस। ये क्या है? ये है मेरे भाई, सिर्फ अल्कोहल ही नहीं है, जो जरूरत से ज्यादा जब किसी भी चीज को आप कंज्यूम करने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को जब आप लेने लगते हैं, इतना लेने लगते हैं कि अब आप उसके बिना रह ना पाएं, अब आप उसके बिना आप जी ना पाएं, अब आप उसके बिना मेरे भाई मेरे बहन, आप प्रभु आप उसके चक्कर में आप परमेश्वर को, उसके वचन को, उसकी संगति को, उसकी आराधना को, उसकी उपस्थिति को, उसकी सच्चाई को, उसकी पवित्रता को भी कुचल दें और आगे बढ़ें सिर्फ उन चीजों को हासिल करने के लिए। उन चीजों, आज बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई मेरे बहन जो आदी बन चुके हैं, बहुत सारी चीजों के गुलाम बन चुके हैं। अगर वो आराम नहीं मिलेगा तो उनको परमेश्वर का कार्य उनके जीवन के अंदर नहीं होता। आदी बने हुए हैं, धोखा देने वाले लोग हैं ये सब, और आपको सचेत होने की जरूरत है, आपको सावधान होने की जरूरत है कि आप मत वाले ना हो जाएं, आप उन चीजों के आदी ना हो जाएं, आप उन चीजों के एक्सेस जरूरत से ज्यादा, इतना ज्यादा कि वो आपके ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर दें। ध्यान रखिए, शराब क्या करती है, दाखरस क्या करता है, वो आपके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। आप अब अपने वश में नहीं रहते, आप उसके वश में होते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर चाहता है, आत्मा चाहता है आपके जीवन के ऊपर अगर किसी का कब्जा पाया जाए, अगर किसी का नियंत्रण पाया जाए, तो वो पवित्र आत्मा का नियंत्रण होने पाए। छठी बात, कैसे पवित्र आत्मा शोकित होता है। व्हेन वी स्पीक अगेंस्ट द होली स्पिरिट, जब आप पवित्र आत्मा के विषय में बोलते हैं। ध्यान देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मनुष्य किसी मनुष्य के विरुद्ध में अपराध करेगा तो उसका अपराध क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन यदि कोई पवित्र आत्मा के विरोध में अपराध करता है तो उसका पाप ना तो इस लोक में और ना आने वाले लोक में क्षमा किया जाएगा। दैट मीन्स एक ऐसा पाप जो क्षमा नहीं हो सकता, एक ऐसा पाप, और वो पाप पता है क्या है? स्पीकिंग अगेंस्ट होली स्पिरिट। आज मेरे भाई मेरे बहन, बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र आत्मा के विरोध में बोल रहे हैं। कैसे?
जब आप ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं, जब आप उन वरदानों के विरोध में बोलते हैं, आप कहते हैं नहीं ये तो कुछ नहीं, ये लोग दिखावा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, उस आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के विषय में जब आप बोल रहे हैं और पवित्र आत्मा उसके माध्यम से जो कार्य कर रहा है, जब आप बोल रहे हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, आप पवित्र आत्मा के विरोध में बोल रहे हैं। आप पवित्र आत्मा के, ध्यान रखिए, आपको अन्य भाषा समझ में नहीं आती, आपको वरदान समझ में नहीं आते, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपको समझ देगा। पवित्र आत्मा आपको समझने की शक्ति देगा, क्योंकि वो दिया इसीलिए गया है। पवित्र आत्मा का कार्य है कि वो मुझे और आपको सब बातें सिखाएगा। बस ये है कि आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको प्रार्थना करना है। ये नहीं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप विरोध में बोलना शुरू कर दें। ध्यान रखिए, कोई भी वरदान है, कोई भी वरदान है, अगर आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, आप नहीं जान पा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपके समझ में नहीं आएंगी। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जिन बातों को नहीं जानते हैं और ना समझते हैं, उन्हीं बातों के विषय में बुरा भला कहते हैं। कहीं आप ऐसे तो नहीं है? अगर हैं तो आज ही इन तमाम बातों को करना बंद करें, आज ही बोलना बंद करें, और बजाय इसके कि मेरे भाई मेरे बहन आप विरोध में बोले, ये जिन बातों को आप नहीं समझ पा रहे, भविष्यवाणी के वरदान को आप नहीं समझ पा रहे, अन्य भाषा के वरदान को आप नहीं समझ पा रहे, बहुत सारी चीजों को आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उनके विरोध में बोले, आप बैठें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाइए। और मैं ये विश्वास करता हूं मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको समझने की शक्ति देगा। मेरे भाई मेरे बहन, ये वो 6 बातें हैं जो आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को शोकित करती हैं। मेरे भाई मेरे बहन, नेगेटिव नहीं बोलना है, आपको चोरी नहीं करना है, आपको मतवालापन, किसी भी चीज का आदी नहीं बनना है। मेरे भाई मेरे बहन, आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का नियंत्रण पाया जाए। आपको पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं बोलना है, पवित्र आत्मा के वरदानों के विरोध में आपको नहीं बोलना है, परमेश्वर के लोगों के विरोध में आपको नहीं बोलना है, धोखे की चीजों में आपको नहीं जीना है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत रीति से कार्य करे और अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे, क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, ये पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि मैं और आप मसीह के जैसे बने, गवाह बनकर के तैयार हों, सामर्थ्य से परिपूर्ण जीवन जिएं और मेरे भाई मेरे बहन उन बातों को जान सके जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए। यदि आपको आशीष मिली है तो दूसरों के साथ बांटी का जरूर। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।